मैं सिराज बात कर रही हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे नाक पे जो ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, काले काले, ठीक है ना। उसके बारे में आज मैं आपसे 3 डिफरेंट किस्म की तरीके की आपसे रेसिपी शेयर करूँगी, ठीक है ना। 3 तरीके की। तो उसके लिए सबसे जो सेफ़ तरीका है, महफूज तरीका है, वो है स्टीम, ठीक है ना। आप एक देगची गर्म पानी के लिए और उसे आपने अपने फेस को स्टीम दें, ठीक है ना। गर्म पानी चढ़ाएं पहले देगची में और फिर उसके ऊपर स्टीम दें। तो यहाँ एक टॉवल आप ले लें और या तो चादर ले लें अपने ऊपर। और फिर जब आप महसूस करें कि आपके मुंह पे पूरे सही तरह स्टीम आपने ले ली है, ठीक है ना, तो फिर उसको चादर को हटा दें। और फिर आप ये कॉटन बड्स लें और अपने एक हाथ से नोज़ को पकड़कर इस कॉटन बड से अपने नोज़ को साफ़ करें सही तरह, ताकि वो जो स्टीम की वजह से आपके ब्लैक हेड्स सॉफ्ट हो गए होंगे ना, वो निकल आएंगे बाहर। और आप देखेंगे कि आपकी जो ये कॉटन बेड है ना, वो पूरा उससे ब्लैक हेड से भर जाएगा। आप गौर से इसको देखेंगे, पूरा कॉटन बेड ब्लैक ब्लैक हो जाएगी, तो इजीली निकल आते हैं। तो ये सबसे सबसे सेफ़ और महफूज तरीका है। इससे आपकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो इसके बाद फिर आप साफ़ कर लें ना, उसके बाद फिर आप ठंडे पानी से धो लें बिल्कुल, तो वो सबसे बेहतर है। अगर नहीं तो फिर एक आइस का पीस लेके बर्फ़ का 1 मिनट के लिए खाली अपने नाक को और मुंह पे घस लें, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं, 1 मिनट से ज़्यादा नहीं। याद रखें कि अपने मुंह पे बहुत ज़्यादा आइस घसना भी अच्छा नहीं है, वो हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं है। तो आप जब भी आप आइस लगाएं मुंह पे, तो बस 1 मिनट 2 मिनट से ज़्यादा नहीं घसा करें, बस थोड़ा सा घुमा के पूरे नोज़ पे और फेस पे, फिर बस स्टॉप कर लें, ठीक है। दूसरा तरीका है बेकिंग सोडा। तो उसके लिए आप 1 टीस्पून छोटा सा बेकिंग सोडा लेंगे, ठीक है। और हाफ़ टी स्पून टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट जो आप घर में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर बिल्कुल थोड़े से कुछ ड्रॉप्स पानी के, फुड़े पानी के, इतना पानी कि वो आपका पेस्ट गाढ़ा बने या नाक में लग जाए। ज़्यादा पानी डालेंगे तो वाटरी हो जाएगा, नहीं लगेगा। बिल्कुल थोड़ा सा, कुछ ड्रॉप्स पानी के, ठीक है। फिर इसको हाथ से मिलाएं या तो फिर स्पून से मिलाएं आप। और फिर इसको नाक पे लगाने से पहले आप अपने फेस को वॉश करेंगे। और अगर आप फेस को स्टीम देते हो तो बहुत ही अच्छा, और अगर नहीं तो एक टॉवल लेके उसको बिल्कुल गरम गरम पानी में डिप करके फिर वो नाक पे लगाएं 1-2 मिनट के लिए, ताकि आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाए, आपके ब्लैक हेड्स सॉफ्ट हो जाएं, तो इजीली बाहर निकल आएँ, ठीक है ना, आराम से। फिर आप ये पेस्ट और ये बेकिंग सोडा जो मिला हुआ है वो अपनी नाक पे लगाएं बिल्कुल सही तरह। जहाँ जहाँ आप समझते हो ना ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर आप लगाएं पूरे में। फिर 2 से 3 मिनट के बाद आप देखें वो ड्राई हो गया है, खुश्क हो गया है। फिर एक तौलिया उठाएं, उसको थोड़ा सा नीम गर्म पानी हो या रूम टेम्परेचर वाला पानी हो, ठंडे पानी से नहीं कीजिएगा, तो उसमें डिप करके फिर आप पूरे नाक को साफ़ कर लें, ठीक है ना, सही तरह। और इसका दूसरा तरीका ये है कि बेकिंग सोडा लेंगे, इसको एक छोटी प्याली में डालेंगे बेकिंग सोडा को। इसको आप अपने हाथ पे भी बना सकते हो, ठीक है। तो एक प्याली में बेकिंग सोडा और फ्रेश लेमन का जूस, इसका गाढ़ा गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे, थिक पेस्ट बनाएंगे कि जो कि आपको आपकी नाक पे लग जाए आसानी से। फिर इसको तकरीबन 2 मिनट आप रखेंगे। जब आप ये पेस्ट, नींबू और उसका पेस्ट जब आपके नाक पे ड्राई हो जाएगा, फिर उसको सेम तरीके से आपको जैसे या तो वो गरम टॉवल या पानी में डुबो के उसे आप क्लीन कर लेंगे, ठीक है ना। डॉक्टर्स ये एडवाइस करते हैं कि आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं किया करें। 2 महीने में 3 दफ़े में 1 दफ़ा, या कभी शादी या पार्टी में जल्दी जल्दी जाना हो तो आपने कर लिया। लेकिन हर वीक या 2 वीक में या 3 हफ्ते में या हर महीने इसका इस्तेमाल न क्या करें। आपके लिए सबसे महफूज जो रास्ता है, जो सेफ़ तरीका है, वो है स्टीम लेने का, भाप लेने का। भाप लेना सबसे सेफ़ है,
ठीक है ना। और ये स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको एलर्जिक, स्किन पे एलर्जिक होती है या उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, तो उनको चाहिए या तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल न करें, या तो पहले अपने हाथ पे टेस्ट करें, ट्राई करें कि हाथ जलता तो नहीं है, ठीक है ना। अगर बहुत ज़्यादा जलता नहीं है तो फिर नाक पे इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और फिर जब आप उसको साफ़ कर लें टॉवल से, थोड़ा सा नीम गर्म पानी डुबो के टॉवल को उसको साफ़ कर लें नाक को, फिर उसको आप क्या करेंगे कि ठंडे पानी से धोएंगे। या तो ठंडे पानी से धोइएगा सही तरह पूरे फेस को, और या तो एक आइस का पीस लेके पूरे मुंह पे घसना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। ये एक बहुत ही अच्छी रेसिपी है, नुस्खा है। इससे आपके ब्लैक हेड्स जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, नाक बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाती है। लेकिन बस इसका ख्याल रखिएगा कि आपकी स्किन जो है वो सेंसिटिव ना हो। ये बहुत ही आसान और इजी तरीका है करने का। इन्हीं दोनों चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं। ये मैंने भी काफ़ी टाइम से नहीं किया था। ये देखो, आपको शायद लाइट में नज़र इतना नहीं आ रहा होगा कि मेरा नाक जो है बिल्कुल साफ़ हो गई है। मैं भी कितने दिन से सोच रही थी कि मैं करूं, तो आज मैंने सोचा कि मैं भी कर लूं और आपसे भी शेयर करूं, तो मेरा भी काम हो जाएगा और मैं वीडियो भी बना लूँगी, आपको शो भी करूँगी कि ये कितना आसान तरीका है, ठीक है ना। देखें आप, नाक कितनी साफ़ हो गई है, बिल्कुल क्लीन हो गई है। लेकिन मैं आपको वापस ये बताती हूँ कि स्टीम लेना, भाप लेना सबसे सेफ़ तरीका है, सबसे महफूज तरीका है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे आज की ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। उसको प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोज़ आपको मिलती रहें।